मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम जोहार। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है। ये इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? कमल फूल की सरकार। ये परिवर्तन केवल इसलिए नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। पिछड़े समाज के किए हुए अन्याय का हमने बदला चुकाना है। इसलिए नहीं करना है, ये परिवर्तन करना है। हमारे झारखंड के आने के लिए परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना। भाई सोरेन जी ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। युवाएं, मुझे बताओ, 25 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? अरे आप कमल फूल की सरकार बना दो। पहले ही साल 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारत। युवाओं को हम बेकारी भत्ता देंगे। आपको भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है कि हम हर युवा को, ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट युवा को हर माह 2,000 रुपये का बेकारी भत्ता देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन करना है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लाखों लोग हैं, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, कभी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है भाई? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? माताएं बहनें बताए, देखा है क्या? ये इंडी अलायंस 300 करोड़ रुपया एक साथ मिला। अब गिनती कैसे करे? तो गिनती करने की मशीनें मंगाई गई। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, 27 मशीनें थी, 27, मगर सबकी सब गरम होकर बंद हो गई। इतना पैसा ये हेमंत सोरेन खा गए। खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको है? हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और ये इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया। भाई जरा बोलो, किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। मुझे बताओ, मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई। इसको रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए क्या? इसीलिए मैं बरकट्टा आया हूं। आने वाले चुनाव में 13 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर ये हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और एक कमल फूल की सरकार लाइए। भाइयों बहनों, ये सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठिए हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। युवाओं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या?
झारखंड की जमीन कब्जा रहे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोले सहमत हो। और आपकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। मगर हेमंत सोरेन रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि परिवर्तन क्यों चाहिए। झारखंड की माताओं बहनों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 17 से लेकर 24 तक झारखंड में अपराध की संख्या, माताओं बहनों पर अपराध की संख्या कितनी बढ़ गई? 49% बढ़ गई। अंकिता की हत्या होती, जिंदा जला दिए जाते हैं। उनकी वोट बैंक के लिए एक कोई सवाल नहीं उठाते। मैं आज कहकर जाता हूं, ये जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, वहां का कोडरमा का पत्थर उद्योग भी बंद कर दिया। हम आने वाले दिनों में कोडरमा के पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये रेत माफिया रेत लूट रहा है। हेमंत के गुंडे रेत माफिया बन गए हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं माताओं बहनों, आपको घर बनाना हो तो चिंता मत करिएगा। सारे के सारे रेत माफियाओं को, बालू माफियाओं को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है। आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है, वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम SIT बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों, करेंगे। मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए। हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा गमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था। लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, जेएम, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया
और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये सारे लोग विरोध करते थे, मगर विरोध करते रह गए। 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और 550 साल के बाद पहली बार दीपावली रामलल्ला ने अपने भव्य मंदिर में मनाई। मित्रों, भव्य मंदिर में मनाई। भाइयों बहनों, एक किसानों की बात करते हैं। किसानों का धान खरीदने की कोई व्यवस्था है क्या? कोडरमा वालों बताओ तो जरा है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एमएसपी पर एक दाना दलहन भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी और दूसरा एक दाना धान 3100 रुपया क्विंटल के दाम से भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी। भाइयों बहनों, आप लोग किसान कल्याण चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कल मैंने हेमंत बाबू का भाषण सुना। मोदी जी हमारे 1 लाख करोड़ का हिसाब दो। मैंने हेमंत बाबू जैसा झूठ बोलने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। भाइयों बहनों, आज एक विशाल सभा के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी को पूछ कर जाता हूं, यूपीए की सरकार 10 साल चले, लालू, सोनिया, आपकी पार्टी सब इसके अंदर हिस्सेदार थे। झारखंड को क्या दिया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 के बीच में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया। जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,80,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और इसके अलावे 81,000 करोड़ रुपया रेलवे और रोड के लिए और कई सारे नए रेलवे